प्रारंभिक वर्षों की बात है। बाहर निकला, देखे कि धोती पहन के एक व्यक्ति खड़ा है, पहने के नजदीक है, छाँव खड़ा समझे आप वो हम ही लाए थे यहाँ रिक्शा को, देखो रिक्शा रोक देना, हम यहाँ बुलाते हैं इधर ना गाड़ी में, अच्छा तो रिक्शा रोक दे, हमने अच्छा चलिए यहाँ तो और स्कूटर पर चलिए, लेकिन उसकी कभी शिकायत नहीं। यहाँ पर जो मानवीय गुण है, आपने अपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, संचालन और संयोजन करने के लिए, उसमें शायद उन्हें याद पड़ रहा होगा, आप लोग दोनों थे तो याद रखिए, और वहां पर करने के लिए, प्रतिष्ठा रखने के लिए उन्हें बुलाया और छोड़ दिया जाने के लिए नहीं। लेकिन उसकी शिकायत 10 क्या कितने उनकी आयु 2017 कब और मतलब 2500 साल तक उन्होंने कभी चर्चा नहीं की। अकेले में भी कई बार हुआ कि देखो रंजीत बुला तो रहा, लेकिन वैसा मत करिए, हम कब बोलेंगे तब बोलेंगे, बोलने की हिम्मत हमारी नहीं होती थी कि भाई अब हम नहीं जाएंगे उनके पास। ये अब यहाँ से बात आ जाती है मानवीय गुण पर, क्योंकि चर्चा हुई और वो जो बार बार 90 वसंत पार करने पर भी जो बच्चा लगता है, ये वो तो हर एक में उनका बड़ा अच्छा था, लेकिन मानवीय चेतना पर एक पुस्तक भी निकली है और उसी पर मैं बधाई दूं आपको, और आज पुरस्कार प्राप्त करने फिर से बार बार बधाई दूं प्रियदर्शनी जी को, और नए अंक पर उसके दूसरा विमोचन हुआ, उस पर भी बधाई दूं। लेकिन एक अनुरोध मैं करूंगा, मैं छोटा मोटा पर्यावरणविद हूं और अवकाश प्राप्त करने के बाद कई धाराएं जब नदी मिलती है समुद्र में, समय तो आ रहा है, 1 दशक को कितना दिन है पता नहीं, आगे तो समुद्र में चले गए, लेकिन जब मिलती तो वहाँ डेल्टा बनता है, डाइवर्सन होता है, धाराएं कहीं निकलती है, उसी में पर्यावरण भी मेरी एक धारा है बंधु। और मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी सेलोथेन पेपर और सेलो टेप और स्टेपल का प्रयोग न किया जाए, कपड़ा रखा जाए और कपड़े को बस खोल दें, क्या आवश्यकता है, क्षमा करेंगे। अब अध्यापक, पुराना अध्यापक जाग उठा, लाल कलम चलाने के बाद पेंसिल चलाने के लिए क्षमा करेंगे, लेकिन मेरी एक समझ है, व्यक्तित्व में, व्यक्ति में जो भावनाएं होती हैं, मानवीय चेतना भावों से तृप्त होती है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को की ओर मानवीय संवाद ही अभी प्रेरित करता है, और यह संवाद दो या अधिक व्यक्तियों के संबंध से प्रभावित होता है, और इन संबंधों के विषय में जो मेरी सोच है या समझ है, अब तक मैं भी 70 वर्षों को जरूर पार कर गया हूं, मेरी जो समझ है उसमें दो व्यक्तियों के बीच में पहली सीढ़ी आकर्षण की होती है। आकर्षण में स्वार्थ छिपा रहता है, लोभ रहता है, सारे अवगुण है जो 5 अवगुण की चर्चा आपकी पुस्तक में भी मैं देख रहा हूं। समय की मर्यादा के कारण मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैंने देखा। अच्छा, मैं सहमत भले पूरी तरह ना हो, लेकिन कहीं न कहीं समान उद्देश्य के लिए दो व्यक्ति अगर मिलते हैं तो आकर्षण होता है, क्योंकि पैरेलल फोर्स फिजिक्स का लगता है, सभी की दिशा उधर ही रहती है। उस आकर्षण को आज के तथाकथित मंच प्राप्त, बड़े बड़े मंच प्राप्त, नाम नहीं लूंगा, मंच का अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे मंच हैं, मंच प्राप्त उसी को प्रेम की उपाधि देते हैं, जो प्रेम के प्रति अपशब्द है। प्रेम में स्वार्थ का लोप हो जाता है, स्वार्थ विलुप्त हो जाता है, और जिसके साथ संबंध है उसके हित की नजर गोचर होते हैं, अपना हित नहीं। इसीलिए वात्सल्य प्रेम में, क्योंकि माँ जब बच्चे को पाल रही है, अब चेतन में विज्ञान कहता है, मनोविज्ञान, वो कहता है कि बुढ़ापे में ये हमारा ध्यान रखेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा, वंश वृद्धि करेगा, वगैरह वगैरह, महत्वाकांक्षाएं उसमें इसकी गोचर होती है, लेकिन वो उसमें उसके हित में जुड़ी रहती है, अपना स्वहित नहीं, वो वात्सल्य मात्र प्रेम होता है। लेकिन उसकी अगली सीढ़ी होती है समर्पण की, समर्पण बढ़ जाने की, वो भक्ति की सीढ़ी होती है। तीसरी सीढ़ी वो पूर्णता को, भक्ति में स्वार्थ भी गायब, उद्देश्य भी, और पूरी तरह निष्प्रिय भाव जागृत होता है। निष्प्रिय शब्द का भी प्रयोग हुआ कई जगह,
तो बंधु मेरी सोच है, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, लेकिन जब संजय जी की बात हुई तो पिछले दिन एक जल्दी में कविता सुनाया था, और देखिएगा फिर कविता निकल गई। एक मोटी कविता से अपनी वाणी को विराम दे दूंगा और क्षमा चाहूंगा कि मैंने हाँ एक कविता जो मैंने निकल गई, जो निकल गई, 2-3 कविता इसमें है। एक निकल गई मैंने प्रेमी जी को भेजी थी, वो अभी क्योंकि अभी आ गए हैं कुछ हमारे मित्र, और मैं देख रहा था कि कुछ कितने के बच्चे बाहर ही हैं, तो जो प्रव्रजन हो रहा है, जो यहाँ पर उसमें जो प्रवासी मजदूरों पर एक कविता है, अच्छा पर वाला कहने हमारे एक बार अवसर हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था कलकत्ते में 1999 की, और मैं वहां पर सत्तावर था इंडियन केमिकल सोसाइटी में, मैं भी संगठन जुड़ा हुआ था। और वहां पर एक मिला ऑटो वाला से मैंने जब संवाद हुआ तो मालूम हुआ कि तो नवादा का करने वाला है। हम कह रहे तुम गए क्या? हाँ। उसके बाद उससे दोस्ती हुई, समय काटने के लिए उसके आवास पर चले गए। सियालदा के स्टेशन के बहुत नजदीक कोलकी में था, आम भाषा में बोल रहे हैं, कोलकी में था। कोलकी में देखे कि एक सीढ़ी के नीचे 2 पटरे लगे हुए थे, स्लीपर की तरह ट्रेन में उठने वाले। छल रहा झराझर वाली कविता नहीं है, वो वहां पर था और उसी में रहता था। पैसा कितना दिया वो अलग बात है, 8 साल को मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी जीवनी पर मैंने देखा और वो मुझे बार घूम रहा था। एक यात्रा में मैं था तो मैंने ये कविता लिखी थी, भेजी थी। वो कविता वो समझिए कि दिन भर थका हुआ शाम में आता है, खा फूक के रोटी बनाया नहीं बनाया, सुबह उठ करके रोटी बनाता है, एक ही चबच्चा है, उसी से वो डेक्चा में पानी लाता है, चावल उबालता है, उसी से डेक्चा निकाल के नहाता है। और 3 इडियट नहीं, कौन था, गोलमाल सिनेमा जैसा, उसी में जाके लैट्रिन में जाता है, लैट्रिन के लिए होल लगी है, पर्दा नहीं है, ढंढन आवाज है, और वो उस तरह के कॉमन लैट्रिन में जिस तरीके से उसका जो लाइफ है, फिर भी वो प्रवासी है। और उसका सम्मान घर क्यों नहीं आता है? घर में ज्यादा सहूलियत है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसकी पूंछ वहां गड़ी है, उसका रिकॉग्निशन है, कलकतिया आ गया। मैंने भाव उससे किया था, उसी पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, और क्षमा करेंगे शायद ज्यादा बोल नहीं कर पाए। फिर गेलई रामविलासवा परदेश शीर्षक है। फिर गेलई नाम काल्पनिक रखा है, चाहे काल्पनिक रखे वो उपेंद्र बाबू जानते हैं, यहाँ पर नहीं बोलेंगे, मन पर बड़े आदमी से उनके नाम पर मैंने लिखा था। तो उसके बाद फिर गेलई रामविलासवा परदेश, गेलई रामविलासवा परदेश, छोड़ के अपन घर और वेश, भूसा तौर तरीका पर छोड़ के गया। गेलई रामविलासवा परदेश, छोड़ के अपन घर और वेश, अंधारे उठ बनावा है मुटका रोटी, अंधारे सुबह उठ करके अंधारे उठ बनावा है मुटका रोटी, कन्या से जल लई कन्ने रह गई कच्चा, कन्ने से जल लई कन्ने रह गई कच्चा, इतना हड़बड़ी में है, कन्ने रह गई कच्चा, जाए लगी इतना हड़बड़ाल, जैसन कोई बच्चा, उसने रहे के ठौर जैसे सुअर के बखोर, मैंने चिंतन किया है, वैसे रहे के ठोर जैसे सुअर के बखोर, सीरिया के कोलकी में ट्रेन वाला 2-2 फीट के स्लीपरवा, सीरिया के कोलकी में ट्रेन वाला 2-2 फीट के स्लीपरवा, मुर्गवा के बोले के पहले लोटा लेके दौड़े के हो, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में लोटा लेके दौड़े के हो, मुर्गवा के बोले के पहले लोटा लेके दौड़े के हो, वही चबच्चा वही से लेके जा है लोटा चाहे डेक्चा, कोई लोटा लेके जा रहा है चाहे कोई डेक्चा, पानी वही है, क्वालिटी ऑफ वाटर। कैसे बनावे भात कैसे चढ़ावे दाल, बस हो गई मोटरी में रोटा, रोटी मोटी हो गई तो मोटा हो गया रोटा। कैसे बनावे भात कैसे चढ़ावे दाल, बस हो गई मोटरी में रोटा, नून और तेल 2 गो ठोस रही 4 गो बांधते, 2 गो ठोस रही 4 गो बांधते, 2 गो ठोसते 4 गो बांधते, रतिया के इतना पिड़ा है हथा गोरा, नवादा का फैसले मैंने हथा गोरा लिखा, रतिया के पिड़ा है इतना पिड़ा है हथा गोरा, और ऊपर से जो है टंगेला सिलफरवा जो है
सोच रहा है कि अब हम टंगेंगे तो आके वहां से हम पर सोएंगे। रतिया के टंगा रतिया के इतना पीड़ा है हथा गोड़ा, और ऊपर से जो है टंगेला स्लीपरवा सीरिया के कुल्की में 4-6 आदमी, सीरिया के कुल्की में 4-6 आदमी रह रहे हैं। कभी कोई सबले की बनावे, बहुत प्रेम है खुशबा तो सबके लिए, चलो हम रोटी बना देते हैं 4 गो। कभी कोई सबले की बनावे न तो सभे पिए पानी हो जाए भोर, पानी पी के सब हो जाए, सभे पिए पानी हो जाए भोर। अगर घर जाते अब नहीं आए, संकल्प लिया भाई अब तो घर जाएंगे तब नहीं आए, अब घर जाते अब नहीं आते। जितना कमा है यहाँ ऐसा दिन 30 में, 1 महीना में जितना कमाता है, जितना खेला कर खींच के जितना कमा है ऐसा दिन 30 में, वैसा तो आ जा खेत से ले जाकर टोकरी 20-25 में 20-25 टोकरी बेचता है, उतने में तो पैसा उतना आ जाता है, उतने आ जा रही जितना कमावा है ऐसा दिन 30 में, वैसा तो आ जा खेत से ले जाकर टोकरी 20-25 में। सामान से हटखोरी, हम तो मतलब स्पष्ट है, सामान से हटखोरी, हंसी मजाक होते हो रहा है गांव में, सामान से हटखोरी यारी लगी है यार, थोड़ा सा उनको छेड़ दिया, थोड़ा सा उनके साथ 2 आदमी आए उनको छेड़ दिया, वो पता नहीं समझ रहे कि हम उन्हीं को छेड़ रहे हैं एजेंडा में। जब से हटखोरी यारी लगी है यार, मैया बाबू भैया भौजी के साथ घंटा बीते 2-4, यारी से यार। और गांव में तो आनंद है, मैया बाबू भैया भौजी के साथ घंटा बीते 2-4, कन्या के मिला है पूरा साथ, गांव में तो कन्या के मिला है पूरा साथ। बचपन के पहुंचा कर स्कूल, रहिया में तोड़ा है अमरूद, आनंद है। गांव में गया, जरा मुझे किया था, मस्ती किया, अमरूद तोड़ा, फन हुआ। आजकल के याद कर मिलसवा गेले के मिला, गाँव में ज्यादा आनंद है। घरवे में फायदा, घर रहला से सस्ता ही घरौंदा, अब न लौटे के कसम लेके चल गठी वहां, अब न लौटे के, अब नहीं आवेंगे फिर कलकत्ता से, लौट गया घरे चल गई। अब न लौटे के कसम लेके चल गठी बांध, केकरो लगी घड़ी केकरो लगी लुग्गा, केकरो लगी घड़ी, गिफ्ट ले जाना है ना भाई, कलकत्ता से आया मेरा गब्बू, केकरो लगी घड़ी केकरो लगी लुग्गा, देखे में लगा है जैसे हवाई जीप के सुग्गा। हवाई जीप का डांस हम देखे होंगे आदिवासी का टीवी में, सिनेमा में। केकरो लगी घड़ी केकरो लगी लुग्गा, देखे में लगा है जैसे हवाई जीप के सुग्गा, ट्रेनवा में सब कुछ रोक ले, नहीं रोकेगा तो सब सामान गायब हो जाएगा, बात हो जाएगा। जनरल में कैसे आ रहा है, ट्रेनवा में सब कुछ रोक ले, बैठल जैसे पहुंच ले मिलसवा, बैठल जैसे पहुंच ले मिलसवा, कपार पर उठा ले राम निवसवा, राम धनीवा और सभे यार बबुआ, सब आके रिसीव किया स्टेशन पर, आ गए नवादा, चल राम धनीवा और सभे यार बबुआ, राम मिलसवा के बुझा गेले, राम मिलसवा के बुझा गेले, होकर यहाँ काहे इतना पूछ, ऐसा तो नहीं कि गरल प्रदेश में पूछ, हमारा गरल प्रदेश में पूछ, ऐसा तो नहीं कि गरल, ऐसा अब कैसे बोलते राम मिलसवा कि गौवा के सड़क से अब नहीं चिकन सहरिया के सड़क, गौवा के सड़क से अब नहीं चिकन सहरिया के सड़क, नहीं यहाँ से निमन बिजली, तहियो राम मिलसवा फिर से जैती प्रदेश, काहे कि गरल है उधर वहां पूछ। अभी उस एंगल पर भी अभी जो चर्चा हो रही है, उस एंगल पर भी होना चाहिए कि हम उसमें, क्योंकि हम लोग गर्व नहीं करते हैं कि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, माइग्रेशन का रूट बड़ा कारण, मैं समझता हूँ कि मैंने स्पष्ट किया। अपनी पहचान, बहुत अच्छे पैसे मिलने के बाद भी हर एक को मौका मिलता, हर एक व्यक्ति को हमें ही मौका अवसर मिला, लेकिन मैंने कहा कि मैं बिहार से बाहर नहीं जाऊँ, तो हर एक कोई जो की मंजूरी जाए हर एक को, लेकिन वो तभी जाएगा जब नॉस्टैल्जिया कम रहेगा, लगाव कम रहेगा, और वो तभी कम रहेगा जब आपका मनोबल टूटा रहेगा, और जब अपने को गर्व अपनी संस्कृति अपने मन का। एक बात और, साहित्यकारों का बड़ा दायित्व है, जीवन मूल्य, उसी किताब से जुड़ी हुई बात, जीवन मूल्यों और समाज में हो रही परिवर्तन और समाज के अलग अलग विधाओं में जो समस्या है उसे उठाने का, और वो जो दायित्व की बात होती है, तो उसमें मैं अनुभूति की ईमानदारी की बात नहीं कहूँगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भोगा हुआ यथार्थ की तरह होना चाहिए,
वो भी मैं नहीं कहूँगा, ईमानदारी होनी चाहिए, वो बात नहीं कहूँगा, लेकिन संवाद से कहीं गलत भाव का संप्रेषण न हो जाए, सामाजिक मूल्यों का कहीं अवमूल्यन न हो जाए। ये लेखन में ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व है, और ये मैं विश्वास करता हूँ कि हम इस पर सदा ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत बधाई, फिर से शुभकामनाएं और धन्यवाद कि मेरे जैसे क्या कहेंगे अधिकचरे साहित्यकार को या साहित्य धारा को बुलाने का आभार सर। ये हम सभी जानते हैं कि सर विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लेकिन जब हिंदी में बात करते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं इनका विज्ञान के ऊपर कभी हावी रहा होगा। साहित्य की धारा में रहने वाले आदमी हैं और साहित्य में अपनी बात रखते हैं। सर का बोलना बहुत मोहक होता है। सच बात तो यह है कि इनका बोलना बहुत ही मोहक होता है। और जो पहली पंक्ति उन्होंने कही, माँ सरस्वती कह रही है कि अपने कृष्ण लिखकर आए हो, बहुत मानवीय पंक्ति थी। और ये हम सभी के लिए यह बात लागू होती है। अगर हम सचमुच में कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं तो लिखने का अभ्यास बहुत जरूरी है। शायद हिंसा की तरफ से हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे थे। अपने वक्तव्य में उन्होंने ज्ञान के इतिहास के बारे में और खास करके नवलेखन और संगमन को लेकर बात अपनी शुरू की और उसके बाद अपनी कविता तक आए और एक कमाल की कविता उन्होंने पढ़ी और मघी के खास है। और मघी का जो मुक्त छंद है वो उनकी कविता पर हावी है। और खास करके आज के जो जीवन के टेढ़े मेढ़े अनुभव हैं उसको कविता में भी टेढ़े मेढ़े ढंग से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सर की कविता इस बात की बांगी है। मैं अब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। जिन अंतिम वक्ता को हम सुनना चाह रहे हैं, बहुत धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे, उद्घाटनकर्ता और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र नाथ वर्मा सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपने वक्तव्य से हमें सर एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। सात शताब्दी जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राम सिंहासन विद्यार्थी जी, इस मंच पर उपस्थित पटना विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति और मुंगेर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा जी, इस मंच पर उपस्थित अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के प्रोफेसर उमाशंकर सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शिवमणि जी, इस मंच पर उपस्थित JBM कॉलेज की अंग्रेजी के प्रोफेसर रश्मि प्रियदर्शनी जी, संचालक प्रदीप कुमार जी और सारे साहित्यकार बंधु, लगभग बहुत लोग हमसे परिचित भी हैं, सहितानंद प्रेमी साहब, डॉक्टर राधा कृष्ण जी, कृष्णकांत जी और सारे लोग, धीरेन्द्र कुमार अधीर जी, वीरेंद्र प्रसाद अधीर जी, प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य प्रजा गाली कॉलेज, जगजीवन कॉलेज जहाँ बैठे हुए इनके पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर बालकृष्ण वर्मा साहब और तमाम अन्य एक से एक नवनियुक्त सब प्रोफेसर लोग हैं, डॉक्टर दिलीप कुमार, अखिलेश, सारे लोग, अश्विनी वगैरह वगैरह। सबसे प्रथम सभी लोगों का आज मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं उनके तरफ से। और गोवर्धन प्रसाद सदैव जी जिनका स्वामी जयंती समारोह मनाया जा रहा है, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आशा करता हूं उनके बताए गए साहित्यिक विचारों को और मानवीय विचारों को साहित्यकार निश्चित रूप से अपने में अंगीकार करेंगे और आगे के साहित्य लिखने में उनकी बातों को ध्यान रखेंगे, तभी यह शताब्दी जयंती समारोह सफल माना जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सदैव जी से बहुत मेरा परिचय नहीं रहा है, लेकिन अंतिम परिचय एक मगध विश्वविद्यालय में डॉक्टर रामप्रसाद सिंह साहित्य पुरस्कार हो रहा था 1914 में, उनमें उनको इनवाइट किया गया था और मैं वहां था। उनके व्यक्तित्व
उनके दिखावापन बिल्कुल साधारण। ऐसा नहीं लगता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर रह करके वो आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इतना प्रशासनिक कहिए कि गहमा गहमी प्रशासन में जाने पर इतना काम रहता है, खास करके डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, जिला पदाधिकारी थे, जिला पदाधिकारी मतलब इसमें इंफॉर्मेशन में, तो उतना रहते हुए भी क्षणों में भी इन्होंने बहुत साहित्य सेवा की है। कई किताबों का इन्होंने रचना किया है, जिसमें मैं मानता हूं कि जो खंड काव्य इन्होंने दो लिखा, दो प्रबंध काव्य के अलावे खंड काव्य है, 3 तीर्थ और लोक ऋषि। मैं समझता हूं कि दोनों प्रबंध काव्य खंड काव्य हम समझते हैं कि काफी चर्चित रहा है, और जो प्रबंध काव्य महाकाव्य उन्होंने लिखा रामाख्यान, निश्चित रूप से समाज को दिशा देने का काम करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। रामाख्यान मुख्य रूप से सदैव जी भक्ति कालीन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन भक्ति परक रचनाएं उन्होंने की है, और जिस समय उन्होंने अपनी रचना की है, मैं समझता हूँ कि जरूरत सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, बाकी लोग बहुत कुछ कहें, उनका जो व्यक्तित्व था वह इतना अट्रैक्टिव, इतना आकर्षक था कि हर एक व्यक्ति अगर उनसे एक बार भी मिल लेते थे तो निश्चित रूप से प्रभावित हो जाते थे। मगही क्षेत्र में रहते हुए भी हिंदी में रचना की, और साथ साथ मगही में भी उन्होंने कई रचनाएं की है, और मगही के काव्य सम्मेलनों में भी कविता पाठ उन्होंने किया है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मगध क्षेत्र में रहते हुए मगही का उन्होंने काम किया, मगही पर काम किया। एक रतन जी बोले, शिवमणि जी बोले कि उन पर शोध होने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जिन्होंने गया और पूरे बिहार और अब तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, उन पर शोध करना या शोध कराना निश्चित रूप से गौरव की बात होगा, और गया के लिए एक अच्छी बात होगी कि इन पर शोध किया जाए, और शोध करवाने का काम आप साहित्यकारों पर निर्भर करता है। हम समझते हैं कि अभी के जो विद्यार्थी हैं, अभी रहते हैं, उन पर शोध आवश्यक है, शोध करने की आवश्यकता है। तभी पता चलेगा कि साहित्यकार होता है क्या, कि साहित्यकार अपने जीवन काल में बहुत चर्चित नहीं हो पाता है, बहुत अखबारों से बहुत इससे नहीं चर्चित हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में सदैव जी चर्चित हैं, लेकिन और भी चर्चा करने की जरूरत है। तो वह तभी चर्चा सफल हो सकता है जब शोधार्थी लोग, आप जैसे साहित्यकार, उन पर आलोचना लिखें, उन पर समालोचना लिखें, उनकी किताबों पर लिखें और इनकी धारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि साहित्यकार बंधु इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तभी जयंती या शताब्दी समारोह सफल हो सकेगी। काफी देरी से लगभग कार्यक्रम चल रहा था, लगभग 2.5-3 घंटा हो गया है, बहुत समय नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर राम सिंहासन जी, जिनकी किताब आज साहित्य और मानवीय चेतना का लोकार्पण हुआ है, मैं समझता हूँ कि आज पूरे सोसाइटी में मानवीय चेतना का अभाव हो गया। यह अभाव में अगर थोड़ा सा भी यह साहित्य योगदान करता है कि साहित्य, निश्चित रूप से वह समाज को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। मैं उनको पुनः शुभकामना और बधाई देता हूँ कि ऐसे चीजों पर आपकी रचनाएं हैं जो सोसाइटी को, समाज को निश्चित रूप से दिशा निर्देश करेगी, और उसकी जरूरत भी आज के दिन में है। आज के दिन में जरूरत है कि मानवीय चेतना का विकास हो। दूसरे कार्यक्रम में डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी का यहाँ सम्मान होना, मैं समझता हूँ कि रश्मि प्रियदर्शनी जी अभी जो तत्कालीन हम कह सकते हैं इस समय गया में प्रमुख साहित्यकारों की भूमिका में ये कदम रख रही है बहुत साहित्यकारों की भूमिका में। हर जगह मैं देखता हूँ कि हर एक कवि गोष्ठी वगैरह हुए में रश्मि जी का कोई काव्य पाठ या कुछ न कुछ होता है, तो मैं इनके उज्जवल भविष्य, और मैं समझता हूँ कि
कि गया के साहित्यकारों में अग्रणी भूमिका में आगे अपने को स्थापित करें, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरी तरफ से इनकी शुभकामनाएं। सहयात्री पत्रिका जो सदैव जी के समय से चलते आ रहा है, आज हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसका प्रकाशन हमेशा होते रहना चाहिए। मैं ऐसा सबको शुभकामना विदाई करता हूँ। मैं भी आज कविता लगता है कि कुछ है तो हम भी एक छोटी सी कविता एक 4-5 दिन 8 दिन पहले मैं एक छोटी सी कविता लिखा हूँ। और आज के तारीख में जो वातावरण प्रदूषित है, नॉट इकोलॉजिकल प्रदूषण, मतलब आदमी आदमी के बीच में प्रदूषण है, सोसाइटी में जो प्रदूषण है उसका चंद लाइन प्रदूषण शीर्षक है। आज जमी और आसमां त्रस्त है, आज जमी और आसमां त्रस्त है, आदमी अपने कर्मों में मदमस्त है। जल फल नभ सभी करुणाग्रस्त है, पेड़ पौधा जीव जंतु सब रोगग्रस्त है। पेड़ पौधा जीव जंतु सभी रोगग्रस्त है, धरती जंगल वन सभी निवस्त है, पवन अग्नि धरा सभी त्रस्त है, संकट में मानव जाति समस्त है। खान पान रहन सहन सभी जबरदस्त है, और मानव पारिस्थितिकी इकोलॉजी मानव पारिस्थितिकी को करता निरस्त है। गरीबी बेरोजगारी व्यभिचारी समस्त है, गरीबी बेरोजगारी व्यभिचारी समस्त है, आदमी तो सभी मौका त्रस्त है, आदमी आदमी से त्रस्त है, और वातावरण भयंकर प्रदूषण ग्रस्त है। धन्यवाद। एक बार पुनः सदैव जी के अपना नमन अर्पित करता हूं। ये विचार गोष्ठी का कार्यक्रम समाप्त हुआ। क्या बैठेंगे आप? हम आपको शुरू करवाते हैं। अब काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। उसके पहले हम आग्रह करेंगे कुमार खान जी से आप धन्यवाद दें। बच्चा के साथ आप पूरा कर दें। धन्यवाद देने का कुमार का मैं कुमार खान सर से निवेदन करता हूं कि आए और दूसरे सत्र के जो शुरुआत है उसका करें। बस थोड़ा संक्षेप में जो पवन सर ने बोला है, उपेंद्र सर ने जो बात की है, उसमें बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी हिस्सा सर ने अपने भाषण में सरल सहज व्यक्तित्व की ध्वनि तो है ही, भक्तिपरक रचनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया है सर ने। और सर ने सबसे बड़ी बात ये कही कि सदैव जी की रचनाओं में खूब लिखने की जरूरत है, उनमें शोध करवाने की जरूरत है। और सर की जो कविता है वो बहुत मार्मिक तो कहती ही, पेड़ पौधे सभी रोगग्रस्त है। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। अब मैं कुमार कांत सर को माइक देता हूँ और कुमार कांत सर आपको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और दूसरे सत्र का शुभारंभ करेंगे। इस सारस्वत सभागार में संपूर्ण, बस 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठ जाइए सर। संपूर्ण उपस्थिति को कुमारकांत का नमन। मैं आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित प्रियदर्शनी जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाओं के साथ, और एक अपनी रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है सुनो ऐ पार्थ, सुनो ऐ पार्थ, हम सभी पार्थ के रूप में हैं, जिन्हें मैं संबोधित करना चाह रहा हूं।
समर की सर्जना है और तुम हो। समर की सर्जना है और तुम हो, अवांछित मूर्छना है और तुम हो। समर की सर्जना है और तुम हो, अवांछित मूर्छना है और तुम हो। धरा पर मेघ का तय था बरसना, धरा पर मेघ का तय था बरसना, थिरकती वंचना है और तुम हो। धरा पर मेघ का तय था बरसना, थिरकती वंचना है और तुम हो। अवांछित मूर्छना है और तुम हो। समर की सर्जना है और तुम हो। अगला बंद देखें। थका सूरज नहीं पर आसमां में, थका सूरज नहीं पर आसमां में, अंधेरा है घना है और तुम हो। थका सूरज नहीं पर आसमां में, अंधेरा है घना है और तुम हो। समर की सर्जना है और तुम हो। अवांछित मूर्छना है और तुम हो। बहुत अच्छे। बहुत भयभीत करती हैं दिशाएं। सर ध्यान दिया जाए। बहुत भयभीत करती हैं। बहुत भयभीत करती हैं दिशाएं, खुली अवमानना है और तुमको। बहुत भयभीत करती हैं दिशाएं, खुली अवमानना है और तुम हो। अवांछित मूर्छना है और तुम हो। समर की सर्जना है और तुम हो। नजर से दूर है पदचाप लेकिन, नजर से दूर है पदचाप लेकिन, हवा में व्यंजना है और तुमको। नजर से दूर है पदचाप लेकिन, हवा में व्यंजना है और तुम हो। अवांछित मूर्छना है और तुम हो। समर की सर्जना है और तुम हो। सुनो ऐ पार्थ, अरिबल है अलक्षित। सुनो ऐ पार्थ, अरिबल है अलक्षित, सुलगती मंत्रणा है और तुम हो। सुनो ऐ पार्थ, अरिबल है अलक्षित, सुलगती मंत्रणा है और तुम हो। अवांछित मूर्छना है और तुम हो। समर की सर्जना है और अंतिम समय की अर्थवत्ता द्रौपदी है। समय की अर्थवत्ता द्रौपदी है, तिरस्कृत यंत्रणा है और तुम हो। समय की अर्थवत्ता द्रौपदी है, तिरस्कृत यंत्रणा है और तुम हो। अवांछित मूर्छना है और तुम हो। समर की सर्जना है और बहुत ही उसको क्या कह सकते हैं, सारगर्भित रचना। और तुम होना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छी। और अब मैं कर रहा हूँ। और जिन जिन महानुभावों ने अपने वक्तव्य दिए हैं और जिन श्रोताओं ने उनका हृदयंगम किया है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ अपने आप की। मुझे नहीं पता था कि दोनों ही पारी मुझे ही खेलनी होगी। और ये तो मैं पहले सोच कर आया था, टेस्ट मैच होने लग गया। एक्चुअली हुआ ये है कि मैं इस भूमिका में था नहीं और राजीव रंजन है, आप जानते होंगे।
आज उन्हें कुछ जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ा, इसलिए संचालन का दायित्व मेरे ऊपर आया और सर का एकदम अचानक फोन आया है लगभग 12 बजे के आसपास। 2 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है, 12 बजे सर का फोन आया कि आपको संचालन करना है। तो खैर इस दूसरे सत्र में भी हमारे कुछ गया के ठीक है सर। रंजीत सर हमारे बीच उपस्थित हुए, समय निकालकर बेशकीमती समय निकालकर उपस्थित हुए। हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं साहित्य महापरिषद की तरफ से। और ये बड़ी खुश 5:30, 6:30, 7 और 7:30 बैठते हैं। बहुत खूब सर, ये हमारा इसी तरह से स्नेह आप बनाए रखें साहित्य महापरिषद के प्रति। आप निरंतर आपकी उपस्थिति बनी रहती है। काव्य पाठ में जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि यह कार्यक्रम 2 सत्रों में बटा हुआ है। अब दूसरे सत्र का आगाज हम करने जा रहे हैं और जिनकी कविता हम सबसे पहले सुनेंगे। कविता बहुत ही कोमल, बहुत ही संवेदनशील हिस्सा होता है किसी भी जीवन की भी कविता होती है। कविता तो खैर है ही, उसे खोलने का, उसे पढ़ने का एक अपना अंदाज होता है। और हम आज जो कवि हैं यहाँ पे हम उन्हें सुनेंगे, उन्हें सराहेंगे, उन्हें आप दिखाएंगे। तो सबसे पहले बिना किसी भूमिका के जिस कवि को हम आमंत्रित कर रहे हैं साहित्य महापरिषद की तरफ से, उनका नाम है अरविंद कुमार। मैं उनसे साग्रह अनुरोध करता हूँ कि आइए और अपनी कविताओं से इस महफिल को तरोताजा कीजिए। अरविंद कुमार जी। स्कूली शिक्षा के दौरान एक कहानी पढ़ी थी, बड़ा होना अच्छा है, बड़प्पन और भी अच्छा है। तो वो कहानी ठीक याद नहीं, गुणवान उसका याद है। सदय जी बड़े थे, कोई शक नहीं, लेकिन उनके गुजर जाने के 8 वर्षों के बाद भी अगर उनको याद किया जा रहा है, उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, उनके द्वारा शुरू की गई पत्रिका आज भी मुसलसल प्रकाशित हो रही है, तो यह राम सिंहासन सर का बड़प्पन है। और इसके प्रति मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ सर कि आप जो काम कर रहे हैं वह सचमुच साहित्यकारों के लिए संजीवनी का काम आप कर रहे हैं। और एक बात और आई कि सदय जी पर रिसर्च किया जाए, जरूर किया जाए। जितना मेरा उनका ताल्लुकात रहा है, मैंने उनमें कुछ रहस्य नहीं देखा। बहुत सरल घुल मिल के बात करने वाले, उनमें क्या रिसर्च किया जाए, क्या मिलेगा, मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है। फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। नाम पुकारा आपने, एक बहुत छोटी सी मुख्तसर गजल में पढ़ता हूँ तहत में, तरंगों में नहीं, कि अब पहली जैसी दुनिया नहीं है, अब पहली जैसी दुनिया नहीं है, घर में कोई पुरनिया नहीं है। अब पहली जैसी दुनिया नहीं है, घर में कोई पुरनिया नहीं है। हर शय है अपनी जगह ठिकाने पर, हर शय है अपनी जगह ठिकाने पर, आंगन में मुन्ना मुनिया नहीं है। हर शय है अपनी जगह ठिकाने पर, आंगन में मुन्ना मुनिया नहीं है। और मैं कैसे दशरथ मांझी हो जाता, मैं कैसे दशरथ मांझी हो जाता, मेरे घर में फगुनिया नहीं। मैं कैसे दशरथ मांझी हो जाता, मेरे घर में फगुनिया नहीं है। अब तो सबको मिल्की वाइट चाहिए, अब तो सबको मिल्की वाइट चाहिए। किसी को पसंद जमुनिया नहीं है, किसी को पसंद जमुनिया नहीं है। और शेर के कॉलेस्ट्रो सही चतुरुन वो नहीं रही, कॉलेस्ट्रो रसई चतुरुन वो नहीं रही। अब कोई भी चेहरा सगुनिया नहीं है, अब कोई भी चेहरा सगुनिया नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपकी कविता सुन तो नहीं पाया सर, लेकिन आपकी आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी दूर तक। तेजस्वी भाषा में आपकी कविताओं का बात कर रहे थे। अरविंद कुमार सर के लिए एक बार जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली उनकी। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। जो अगले कवि हमारे बीच उपस्थित होंगे विंदेश्वरी सिंह, मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूँ कि सर आएं और अपनी कविताओं का पाठ करें। विंदेश्वरी सिंह संक्षेप में जी सर, आप कभी कार्यक्रम शुभ हुआ कभी एकदम निश्चित, वैसे सर से संपर्क जब भी किया जाएगा अभी आ जाओ डॉक्टर आ जाओ। चल जाएगा रश्मि जी। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद। अभी जा रहे हैं जी। बगल में हाँ इसलिए कोई भी आदरणीय भाई, उसमें हमारे बीच भी जो है आप एक आमंत्रित करेंगे। क्यों नहीं? पधारे हुए हैं। मैं सब लोगों को सम्मिलित रूप से एक सभी आमंत्रित करता हूँ और नमन करता हूँ। मैं सीधे अपनी कविता पर आता हूँ। कभी बेचैन सारंगी, कभी बेचैन सहनाई, कभी बेचैन सारंगी, कभी बेचैन सहनाई, कभी सुर खोजते फिरते कहाँ उनका ठिकाना है। कभी बेचैन सारंगी, कभी बेचैन सहनाई, कभी सुर खोजते फिरते कहाँ उनका ठिकाना है। विकल सरगम है बिहुअल ताल, सारे छंद व्याकुल है। विकल सरगम है बिहुअल ताल, सारे छंद व्याकुल हैं। सभी के ज्ञान में आया कि असुर का जमाना। सुर और असुर गजल। किसे जिंदा है रहना या नहीं, तय कीजिए मालिक है आप। किसे जिंदा है रहना या नहीं, तय कीजिए मालिक है आप। किसे कब क्या है कहना या नहीं, तय कीजिए मालिक है आप। किसे जिंदा है रहना या नहीं, तय कीजिए मालिक है आप। किसे कब क्या है कहना या नहीं, तय कीजिए मालिक है आप। हमारे दुख का कारण आप हैं, हमारे दुख का कारण आप हैं, या साफ कुछ पिछले जन्म के। हमारे दुख का कारण आप हैं या साफ कुछ पिछले जन्म के। हमारा हक है यह सब पूछना या नहीं, तय कीजिए मालिक है आप। हमारा हक है यह सब पूछना या नहीं, तय कीजिए मालिक हैं आप। ये हिंसा, अगजनी, घेराव, पुलिसिया जुल्म क्या है? ये हिंसा, अगजनी, घेराव, पुलिसिया जुल्म क्या है? इसे क्या चाहिए रुकना या नहीं, तय कीजिए मालिक हैं आप। ये हिंसा, अगजनी, घेराव, पुलिसिया जुल्म क्या है? इसे क्या चाहिए रुकना या नहीं, तय कीजिए मालिक है आप। है खेती कर्ज में डूबी, चलाना घर है मुश्किल। है खेती कर्ज में डूबी, चलाना घर है मुश्किल। बीवी का बिक जाए गहना या नहीं, तय कीजिए मालिक है आप। है खेती कर्ज में डूबी, चलाना घर है मुश्किल। बीवी का बिक जाए गहना या नहीं, तय कीजिए मालिक है आप। और अंत में करे विश्वास इस उम्मीद
से बदलेंगे दिन, बदलेंगे आप। करें विश्वास इस उम्मीद से बदलेंगे दिन, बदलेंगे आप। शायद आप भी चाहेंगे, शायद आप भी चाहेंगे कहना या नहीं, तय कीजिए मालिक हैं आप। किसे जिंदा है रहना या नहीं, तय कीजिए मालिक हैं आप। बहुत सुंदर, बहुत विचारणीय रचना, सारंगी और वो जो आपने बताया सर, बहुत खूब सर, कमाल है। शाम ढल रही है और इतनी खूबसूरत रचना फूल बरस रहे हैं, अब क्या चाहिए। और कितनी कमाल की पंक्ति है, किसे जिंदा है रहना या नहीं, कह दीजिए आप। बिल्कुल मालिक का होना अपने आप में इतना धार्मिक है और ऐसा अंदर मिलता है कि हम सभी कविता के पाठक हैं, श्रोता हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को। अगली जो कवित्री हैं रानी मिश्रा जी, जिनकी कविता हमने पहले भी सुनी, खास करके सदैव जी की है। मैं रानी मिश्रा जी से अनुरोध करता हूँ कि आए सुंदर कविताओं से। रानी मिश्रा जी, पिछली बार भी आप थी राजगीर से, धन्यवाद और एक बार पुनः सभी को प्रणाम। एक मुक्तक है कि भोर के स्वप्न में आज आया था वो, भोर के स्वप्न में आज आया था वो, फूल बागों में फिर से खिलाया था वो। मैं पास आओ मेरे, मैं बुलाने लगी, पास आओ मेरे, मैं बुलाने लगी। दूर से ही खड़ा मुस्कुराया था वो, दूर से ही खड़ा मुस्कुराया था वो। और एक गीत है कि जब कोई बच्चा धरती की माटी मुख में धरता है, कोई भी बच्चा बिना फूल बरसा के आगे बड़ा नहीं होता है। कि जब कोई बच्चा धरती की माटी मुख में धरता है, स्वाद अनोखा चख कर बच्चा जब किलकारी भरता है, कर्ज तभी चढ़ जाता है बालक पर इस माटी का। हम वंदन अभिनंदन करते भारत की परिपाटी का, हम वंदन अभिनंदन करते भारत की परिपाटी का। हिंदू हो या मुसलमान जिंदा रखना अपना ईमान, हिंदू हो या मुसलमान जिंदा रखना अपना ईमान। हम फूल सुनहरे गुलशन से हमसे मांगा है हिंदुस्तान, है कलाम को नमन मेरा अब्दुल हमीद पर नाज करें। लक्ष्मीबाई सी आज बेटियां आगे बढ़ परवाज भरे, लक्ष्मीबाई सी आज बेटियां आगे बढ़ परवाज भरे। प्यार से सींचेंगे गुलदस्ता माटी हिंदुस्तान की, नहीं बिखरने देंगे लग जाने दे बाजी जान की। कहीं आरती गूंजेगी कहीं कहीं गूंज हो जान की, कहीं आरती गूंजेगी कहीं कहीं गूंज हो जान की। कहीं घंटा गुरुद्वारा की हो सभी धर्म सम्मान की, कहीं घंटा गुरुद्वारा की हो सभी धर्म सम्मान की। नफरत की बेड़ी टूटे फिर मन से मन जोड़ा जाए, नफरत की बेड़ी टूटे फिर मन से मन जोड़ा जाए। थोड़ा तुम आगे आओ थोड़ा हम आगे आ जाएं, गले लगा कर ईद मनाए होली में रंग उड़ाया जाए। एक दूजे को गले लगा कर प्रेम गीत की गाया जाए, एक दूजे को गले लगा कर प्रेम गीत की गाया जाए। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। क्या कमाल का गला है मैडम, क्या गाया है आपने।
ठीक है जी जी ठीक है ठीक सर। प्रोफेसर शिरोमणि सर जा रहे हैं, नमस्कार सर, लेकिन हमारे बीच उपस्थित होते रहेंगे, हम ये कामना करते हैं। अब अगले कभी सर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। रानी मिश्रा जी की खूबसूरत आवाज़ सुनने के बाद जाहिर सी बात है थोड़ा वक्फा चाहिए था घुलने के लिए और भी अधिक मिठास घुलने के लिए कानों में, तो वो हो गया है। अब मैं अगले कवि के रूप में डॉक्टर राम पारिक सिंह सर को आमंत्रित करता हूँ कि आए। डॉक्टर राम पारिक सर, राम परीखा जी, राम परीखा जी, डॉक्टर राम परीखा सर आए और अपनी कविताओं से हमें परम आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम करते थे और हमारे महामुख्यमंत्री जैसवी जी करते सभी महान के चरणों में लगावा लगावा भैया पौधवा लगावा, लगावा लगावा भैया पौधवा लगावा, आम लगावा अमरूद लगावा, प्यासल पौधवा के पनिया पियावा, प्यासल पौधवा के पनिया पियावा, दिलवा के न भुलैया भैया, दिलवा के न भुलैया भैया, दिलवा है अमृत समान, ओ पौधवा सब है कि हमर पोता समान, छोटा छोटा पौधा पोता मानो, लगावा लगावा भैया पौधवा लगावा, पीपल बरगद जामुन लगावा, निमिया के लगा के ओकरा पानी पिला, पौधवा है हमर पोता समान, बुढ़वा पौधा के भी पानी पिलावा, वही हमर बाबूजी समान, वही हमर बाबा समान, वही हमर बाबा समान। प्रकृति को संबंधों में बांधना और बांध करके प्रस्तुत करना, वो भी अपनी भाषा में, मगही में, ये वाकई में सर बहुत बहुत आभार आपका राम परीखा सर, बहुत कमाल की कविता आपने पढ़ी है। डॉक्टर रामकृष्ण सर हैं? चले गए, तो डॉक्टर रामकृष्ण सर चले गए हैं, तो उनकी जगह पे मैं अपनी कविता सुना। स्वागत है सर, स्वागत है। देखिए मैं अतिरिक्त समय तो ले नहीं रहा, रामकृष्ण सर की जगह पे मैं बोल रहा हूँ, कविता पढ़ रहा हूँ, इसलिए आपसे अतिरिक्त आपका संचालन भी कविता से कम नहीं है सर। अभी मैं उड़ीसा घूमने गया था और समुद्र से मिलकर आया हूँ, हमारे साथ डॉक्टर प्यारे मान जी भी गए थे, हम दोनों का परिवार था। मैं डॉक्टर प्यारे मान जी सर का मैं स्वागत करना भूल गया, अभिवादन करना भूल गया। वो हमारे बीच बहुत समय से उपस्थित हैं, जीडीएम कॉलेज में हैं, हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, और आज हमारे नन्हे उस्ताद अरण्य के साथ को साथ में लेकर आए। अरण्य बहुत ही मितभाषी है लेकिन सबको समझते हैं। तो ये कविता मैंने उन्हें भी भेजी थी, उसी समय मैंने ये कविता लिखी है जब मैं समुद्र से मिलकर आया था। अतिरिक्त भूमिका नहीं, मुझे पता है समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, कई आंखों से लोग मुझे देखने लगे थे। मिल आता हूँ समुद्र से, आज जाना तो है, उसने मुझे करना था। मिल आता हूँ समुद्र से, आज जाना तो है ही, मिल आता हूँ, देखा नहीं। आ जाइए सर, आइए सर, हाँ, तो मिल आता हूँ समुद्र से, आज जाना तो है ही, मिल आता हूँ, देखा नहीं कल कितना आसान था। लहरें जो देखी हमने, रिरियाता लपक रही थी किनारे की तरफ। लहरें जो देखी हमने, रिरियाता लपक रही थी किनारे की तरफ। कौन जाने क्या कह रही थी। जैसे ही वह समुद्र से बाहर निकलने की कोशिश करती, समुद्र उसे खींच ले जाता अंदर। यह कोई खेल है या कोई तरकीब है, कुछ नहीं कह सकते। यह कोई खेल है या कोई तरकीब, कुछ नहीं कह सकते। समुद्र लहरों को डुबा रहा था या लहरें समुद्र को, कह नहीं सकते। समुद्र लहरों को डुबा रहा था या लहरें समुद्र को, कह नहीं सकते। दोनों ऐसे लिपट रहे थे, दोनों ऐसे फांद रहे थे कि मुश्किल है उसकी व्याख्या। प्यार की तरफ भी होगा या लहरें समुद्र का थोड़ा नमक,
बाहर निकाल देना चाह रही हो। प्यार की तरफ भी होगा या लहरें समुद्र का थोड़ा नमक बाहर निकाल देना चाह रही हो। अधिक नमक नमकीन नहीं होता। अधिक नमक नमकीन कहाँ होता है? मिल आता हूँ समुद्र से। कुछ केकड़े निकल आए थे बाहर लहरों के संग, कहूँगा जाकर उससे उन नन्हे केकड़ों को लहरें क्यों छोड़ाती हैं बाहर। कहूँगा जाकर उससे उन नन्हे केकड़े को सब लहरें क्यों छोड़ाती हैं बाहर। कल जब दौड़ कर गया था लौटती लहरों की तरफ, आखिरी बंद है। कल जब दौड़ कर गया था लौटती लहरों की तरफ, उसने मेरा बहुत ऊपर तक पीछा किया। कल जब दौड़ कर गया था लौटती लहरों की तरफ, उसने मेरा बहुत ऊपर तक पीछा किया। बात हो नहीं पाई, अलबत्ता आधी पैंट में नमक दे गई। ठहराती आवाज में समुद्र ने कहा, ठहराती आवाज में समुद्र ने कहा, यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो पहले थोड़ा नमक कम करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस कविता को सुनी। अगले जो सचिदानंद प्रेमी सर की लगता है नहीं है, तो लगता है मुझे कविता एक और है खालिद हुसैन सर, वो भी चले गए। नहीं सर है सामने, उनको सुनने की प्रतीक्षा सर आपकी रचना सर को सुनना जो है वो अपने आप में जो है अविस्मरणीय एहसास होता है। स्वागत है। निरंजन जी पढ़ते हैं सर जी। मैं श्री आदरणीय राजसिंहासन जी और डॉक्टर रश्मि को शुभकामनाएं देता हूँ। आज चूंकि ये कार्यक्रम सदैव जी है, तो मैं सदैव जी पर ही एक कविता तक है कि वाणी सुमन से प्रेम के सौरभ लुटाए, वाणी सुमन से प्रेम के सौरभ लुटाए। हमको सदैव जी आप बहुत याद आए। क्या कहना है, बहुत सुंदर। साहित्य के गगन पे सितारों के ही समान, जब भी जहाँ रहे हैं वहीं जगमगाए। जब भी जहाँ रहे हैं वहीं जगमगाए। और एक नज़्म है जो सदैव जी है कि कौन कहता है कि हम मौत से डर जाते हैं, वक्त की आग में तपते हैं निखर जाते हैं। ऐसा कह देना कोई हमको कि मर जाते हैं। हम कवि हैं जो किताबों में बिखर जाते हैं, जिनके हर बोल में मीठे स्वाद थे। ऐसे ही कवि एक गोवर्धन प्रसाद, ऐसे ही कवि एक गोवर्धन प्रसाद थे। किस किस को क्या बताऊं सदैव जी मेरे क्या थे। साहित्य की प्यासी धरती पे घनघोर घटा थे। सूरज की रोशनी थे चंद्रमा की छटा थे। करुणा से भरी झील में संपूर्ण दया थे। जीवन गुजारा जिसने है एक दास की तरह, यादों में जिंदा रह गए एहसास की तरह। यादों में जिंदा रह गए एहसास की तरह। कागज की नाव दरिया में चलती नहीं कभी, सूखी हो डाली कोई तो फलती नहीं कभी। प्रशंसा बगैर गुण के निकलती नहीं कभी। बाती भी बिना तेल के जलती नहीं कोई। देवता हो जैसे धरती पे इंसान की तरह,
जिंदा रहेंगे वो भी रामाख्यान की तरह, जिंदा रहेंगे वो भी रामाख्यान की तरह। कि श्रद्धा के फूल कविता के माले मिलाए, हमको भी हमने भी उनके जाने पे आंसू बहाए। कुछ लोग अपने गम को दिलों में छुपाए, परदेसी कब नहीं वो हमें याद आए। रो देगा अब कलम मेरा उनके बयान में, रहता सदा कहाँ है कोई इस जहान में, रहता सदा कहाँ है कोई इस जहान में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब तो ऐसा लगता है कि आपकी कविता से ही कार्यक्रम को शुरुआत होना चाहिए था, पहले सत्र में भी आपकी कविता पढ़ी जानी चाहिए थी। बहुत अद्भुत सर, आपने बहुत खूब लिखा है। अगले कवि हैं, बहुत बेसब्री से सर इंतजार कर रहे हैं। मैं गजेंद्र लालाधीश सर को आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी कविता का वाचन करें। गजेंद्र लालाधीश सर। सर आपकी प्यारे सर भी कहते हैं प्यारे सर जाएंगे और कुमार शंकर सर को गया ना आपको नहीं देंगे, अपने हिसाब से। हाँ सर, जल्दी जान के सब उसको भी न्यूज़ लिखना होता है कॉलेज सुना रहा हूँ कॉलेज में जो डायरी आई का पुस्तक है, कहाँ फरियाद करें, कहाँ फरियाद करें। और आप लोगों को समझाना होगा, बताना होगा हम कहाँ फरियाद करें, क्या समस्या है। बोलिए। हम जाए कहाँ फरियाद करें, घर को लूटा रखवारों ने, विश्वास जताया था जिस पर, गरिमा लूटा घर वालों ने। हम लोग बताइए कहाँ जाए, जब अब प्यार कहाँ मिलता जग में, छल बल का है व्यापार सगर, करुणा की धारा सूख गई है रे तो कायम बार सगर, निष्प्राण मनुज का सड़कों पर, निष्प्राण मनुज का सड़कों पर, रौंदा है गाड़ी वालों ने। हम जाए कहाँ फरियाद करें, घर को लूटा रखवालों ने, विद्वेष की आग लगी घर में, है कौन सुधा जो बरसाए। विद्वेष की आग लगी घर में, है कौन सुधा जो बरसाए। अपना ही बना पराया जब, है कौन यमन को फैलाए। है गिरना बीज जन ने बोया, है गिरना बीज जन में बोया, विश्वास जगाने वालों ने। हम जाए कहाँ फरियाद करें, घर को लूटा रखवालों ने, विश्वास जताया था जिस पर, गरिमा लूटा घर वालों ने। अब प्रेम कहाँ मिलता जग में, विद्वेष की आग लगी घर में, है कौन सुधा को वर्षाए। अपना ही बना पराया जब, है कौन यमन को फैलाए।
रागी के जन्म में बोया विश्वास दिलाने वालों ने, हम जाए कहाँ फरियाद करे, घर को लूटा रखवालों ने, विश्वास जगाया था जिस पर, गरिमा लूटा घर वालों ने। अब प्रेम दया का नाम नहीं, मानव सोनित का प्यासा है। अब प्रेम दया का नाम नहीं, मानव सोनित का प्यासा है कैद परी सुचितारों की, रंगों का खुला तमाशा है। दिशाहीन जन मन समाज का, दिशाहीन जन मन समाज का रूप दिया आकाओं ने, हम जाए कहाँ फरियाद करें, हम जाए कहाँ फरियाद करें, को लूटा रखवालों ने। अब लोकतंत्र है रहा कहाँ, हम रहेंगे गुजारे सड़कों पर। इस पर विचार कीजिए आप लोग। नगर पालिका है, सारा चीज प्राइवेट हो गया, रेलवे प्राइवेट हो गया, इससे तो पूंजीपति को ही बढ़ रही है। कफन भार हम लोगों पर बढ़ाया जा रहा है, मामूली जाली है। लाभ हो रहा है पूंजीपतियों का और कमीशन मिल रहा है नेता। सोचिएगा, अब लोकतंत्र है रहा कहाँ, हम रहने गुजारे सड़कों पर। हम भूख गरीबी को सहते, धन की वर्षा है महलों पर। आरक्षण की माला सुंदर पहना है जपने वालों ने। आरक्षण का नाम जीतनराम मांझी, चिराग पासवान जैसे बड़े बड़े नेता ले रहे हैं। हम आपको कहाँ मिल रहा है, वही ले रहे हैं। वही है आरक्षण की माला सुंदर पहना है जपने वालों ने। विश्वास जगाए हम नूतन, लाए हम जग में परिवर्तन। सत्य प्रेम की राह पकड़ हो समरस में जन का जीवन। सतपथ से भटकाया हमको, सतपथ से भटकाया हमको, हैरान दिखाने वालों ने। हम जाए कहाँ फरियाद करे, घर को लूटा रखवालों ने। विश्वास जताया था जिस पर, गरिमा लूटा रखवालों ने। बहुत मार्मिक कविता पढ़ी सर आपने, बहुत ही नए विचारों से हमें आलोकित किया है आपने। अगले कवि हैं डॉक्टर निरंजन जी, हैं क्या हमारे लिए? निरंजन की बात कीजिए सर, आइए और अपनी कविता से हमें लाभान्वित कीजिए।
आदरणीय सभी को मेरा सादर पैसों की दुनिया में मानवता पैसों की दुनिया में मानवता रोती है, सिसकती है, आनंद रहती है। किसी से कुछ नहीं। पैसे की पहचान में इंसानियत दफन हो जाती है। इंसानियत की आड़ में गरीबों की पिसाई है। मुल्क आजाद है पर हम आजाद देश के गुलाम हैं। झूठी आजादी में मिली सभी का क्या इल्जाम है। भ्रष्टाचार की आड़ लेकर राजनीतिक लोग करते हैं। भूखी प्यासी जनता न्याय की खातिर परसों से जब राजनीतिक लड़खड़ाती है, माइक के पास में सर जाकर जब राजनीतिक लड़खड़ाती है शायद उसे थामता है। बदले में क्या कोई कभी शायद का कुछ मांगता है। न्याय की तराजू में चलने जैसा खेल है। अन्याय ठहर जाता है, न्याय गिर जाता है। दोनों में एक वोट देने तथा मांगने का अधिकार सभी को मिल जाता है। क्या कोई प्रतिनिधि जीत कर जनता को मुझ दे पाता है। समानता का अधिकार सिर्फ एक छलावा है। न्याय सिर्फ मुख्य शब्द है। अन्याय का ही सब जगह बोल माना है। न्याय नहीं मिलता, न्यायपालिका सोती है पैसों की दुनिया में मानो। बहुत सर बहुत मार्मिक पंक्तियां लिखी हैं आपने और जो जीवन का सच है वो आपकी पंक्तियों में झलक रहा है। नरेंद्र कुमार जी हैं हमारे बीच। मैं नरेंद्र कुमार जी को बस अंतिम एक और कवि है नरेंद्र कुमार जी के बाद, उसके बाद कार्यक्रम लगभग समाप्त हो जाएगा। माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। सदा जी को हृदय से सदा सुमन अर्पित करता हूँ। सभी को नमन करते हुए देश वंदना से बड़ा कोई वंदना नहीं होता है। एक देश पर कविता यह देश। वर्तमान समय में विश्व में बहुत सारी कठिनाइयाँ चल रही है तो उसके ऊपर मेरा यह देश नहीं अतिताइयों का, न साम्राज्यवादी न कसाईयों का बनता है जिसका नारा गिरते को जो देश सहारा। यह देश है साधु सन्यासियों का, ऋषि मुनि बनवासियों का, राजा भी जहाँ फकीर बन जाए, वैभव को जो देख ठुकराए। यह देश जहाँ राजा और प्रजा पिता पुत्र के समान, धर्म है जिसके कण कण में, मानवता जिसके नस नस में विराजमान। यह देश है विश्व का अधिष्ठाता, प्राचीनतम है जिसकी सभ्यता, सभी भाषा और धर्म का जल है जिसमें पाया जाता। यह देश